और इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है पुलवामा से। दरअसल पुलवामा में एनकाउंटर चल रहा है बीती रात से, और 14 फरवरी को जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड गाजी रशीद घिर गया है, इस तरह की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बीती रात से ये एनकाउंटर वहां पर चल रहा था और सेना की लगातार ये कोशिश थी कि इस इलाके को घेरा जाए और जो आतंकी पिछली बार भागने में कामयाब रहे थे उन्हें घेरा जाए। मास्टरमाइंड पुलवामा हमले का गाजी रशीद, जिसने इस हमले को अंजाम दिया, उसके घिरने की खबर है, उसे घेर लिया है सुरक्षा बलों ने। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 14 फरवरी को जो हमला हुआ था उस हमले का यह साजिशकर्ता मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हालांकि हमले को अंजाम देने वाला आतंकी कश्मीरी युवक वो दूसरा शख्स, लेकिन जिसने इस पूरे हमले का खाका खींचा, इसे अंजाम दिया, गाजी रशीद उसका नाम, और इसे घेर लिया गया है। लेकिन गिरफ्तारी हो पाती है या फिर किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाता है, अभी क्या स्थिति ग्राउंड पर है, इस पर भी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन पूरे जिम्मेदारी के साथ इस एनकाउंटर को रिपोर्ट करना भी इस वक्त प्राथमिकता है। बेहद संवेदनशील ये जानकारियां होती हैं, इसलिए इस पर जब पुख्ता कुछ और इंफॉर्मेशन आएगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक सेना ने इस आतंकवादी को घेर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और इस हमले को देखते हुए ये अहम इसलिए भी कि गिरफ्तारी अब यहां से अगर आगे होती है तो इस पूरी साजिश को बेनकाब करने में कौन कौन इसके पीछे थे, कितना बड़ा नेटवर्क इसके पीछे था, कैसे इसे अंजाम दिया, कई ऐसे अनसुलझे सवाल जिनके जवाब अब तक तलाशे जा रहे थे, वो हासिल करने में जरूर ये एक बड़ी कामयाबी और मदद मिल सकती है। इस मास्टरमाइंड की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैश का कमांडर जिसने इस हमले का पूरा खाका खींचा, इसकी रूपरेखा तैयार की और 14 फरवरी को इस हमले को अंजाम दिया। इसे घेर लिया है सुरक्षा बलों ने। इस वक्त ये बड़ी जानकारी पुलवामा से मिल रही है। हालांकि बीती रात से जब यह एनकाउंटर जारी है तो मेजर समेत इसमें सेना के 4 जवान शहीद भी हुए हैं, लेकिन पूरे इलाके को घेर लिया गया है। अशरफ वानी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अशरफ, ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी, गाजी रशीद को घेर लिया गया है। बिल्कुल मीनाकशी, दरअसल पिछले 3 दिन से सुरक्षा बल, पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर की इसी कश्मकश में लगे थे कि किस तरह से जो 14 फरवरी का सीआरपीएफ कानवाय पर हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाए। उसको लेकर पिछले 3 दिन से लगातार प्रयास हो रहे थे सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और बीती रात जो ये लीड मिली थी कि जैश का ये ग्रुप जो है पुलवामा के पास एक गांव में छुपा है, पिंगलेना जिसका नाम है, वहां पर कल शाम को ही करीब 12 बजे रात को शुरू हुआ था ऑपरेशन। और शुरुआती फायरिंग में जो पहले कुछ मिनट तक चली उसमें सेना के 4 जवान, एक मेजर सहित शहीद हुए। उसके बाद लगातार इलाके की घेराबंदी बढ़ा दी गई है और अब उस घर को घेर लिया गया है जहां पर जैश के ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जो सूत्रों के अनुसार खबर है, मास्टरमाइंड जो हाईवे अटैक का था, सीआरपीएफ कानवाय का था, गाजी अब्दुल रशीद, उसके छुपे होने की भी खबर वहां पर बताई जा रही है। लेकिन जब तक ये मुठभेड़ खत्म नहीं होगी तब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ पुलवामा का जो पूरा इलाका है जिसकी घेराबंदी हुई है, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। पुलवामा में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि आवाजाही पर रोक लगाया जा सके और किसी तरह का प्रदर्शन आसपास के किसी इलाके में न दिखे। एक नागरिक की भी मौत हुई है और उसके अलावा एक सेना का जवान और एक नागरिक घायल भी है। अशरफ, मैं जरूर चाहूंगी कि जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं आप उन्हें ये भी एक्सप्लेन करें, गाजी रशीद, इसका घिरना क्यों ये इतनी बड़ी खबर है, किस तरह की भूमिका इसकी 14 फरवरी के हमले में रही? दरअसल हम कई दिनों से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं और अलग अलग अपने माध्यमों से लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। दिसंबर के महीने में जैश ने गाजी रशीद को कश्मीर भेजा था, वो घुसपैठ करने में कामयाब हुआ था 2 और जैश आतंकियों के साथ। उस बीच तब से लगातार सुरक्षा एजेंसियों के राडार पे वो था और जब यहाँ तक भी ये कहा जा रहा था कि वो सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित जैश मिलिटेंट है जो आईडी एक्सपर्ट होने के साथ साथ फायरिंग में भी माहिर है। और यही कारण शायद है कि जिस अंदाज से सेना को नुकसान आज हुआ उससे ये शक ज़्यादा बढ़ा कि शायद इसमें गाजी रशीद ही हो सकता है। और दूसरी तरफ जो ब्लास्ट इस कश्मीर में इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला जो पुलवामा में सीआरपीएफ कानवाय पर हुआ, उसके पीछे भी उसी का दिमाग और उसी की सोच मानी गई और तभी से लगातार सुरक्षा बलों के लिए वो हाई कैच बना था। और अगर आज वो मुठभेड़ में मारा जाता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए कुछ ही दिनों के
भीतर पुलवामा में जो सीआरपीएफ कानवाय पर हमला हुआ है उसकी साजिश के मास्टरमाइंड को मार गिराने की सबसे बड़ी जो है सफलता मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी मुठभेड़ चल रही है, इलाके की घेराबंदी है। जब तक ये मुठभेड़ खत्म नहीं होगी, जब तक वहां से शव बरामद नहीं होंगे, तब तक फिलहाल इस पर पुष्टि लगाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो हमारे सूत्रों के अनुसार खबर है, जो ट्रैप्ड है इस गांव में मिलिटेंट, वो दोनों जो है पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। उनमें से एक गाजी रशीद जो कि जैश कमांडर है और मास्टरमाइंड है पुलवामा सीआरपीएफ कानवाय पर हमले का, उसके छुपे होने की जो है पूरी तरह से संभावनाएं जताई जा रही है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेहद संवेदनशील ये अपने आप में मामला है। देश पर एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 40 जवानों को हमने खोया है और ऐसे में जो मास्टरमाइंड था इस हमले का, उसको सेना ने फिलहाल घेर लिया है। इस पर आगे जो भी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी वो आप तक पहुंचाएंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।